नेता राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला जारी है। सोमवार को केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी राजस्व को लेकर कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पहले केंद्र सरकार ने राजस्व देने का वादा किया, लेकिन अब अर्थव्यवस्था ठप हो गई है तो अब केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर रही है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कुछ पॉइंट समझाते हुए केंद्र को घेरा है। गौरतलब है कि जीएसटी पास होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को जीएसटी कलेक्शन का हिस्सा देने की बात कही गई थी, लेकिन काफी वक्त तक कुछ राज्यों का कलेक्शन केंद्र के पास ही अटका रहा और उसके बाद जब कोरोना का संकट जीडीपी में गिरावट आई है तो ये संकट गहराता हुआ जा रहा है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार को घेरा है और जिस तरीके से वित्त मंत्री की तरफ से भी बयान आया था कि सभी राज्यों को उधार लेना है, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि खुद जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को उनका हिस्सा नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले भी ट्वीट करके उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि तकरीबन 8,400 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री मोदी के लिए हवाई जहाज मंगाया जा रहा है, लेकिन यहां पर राज्यों को उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। और हमारे साथ जुड़ चुकी है इस पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी सर, लगातार राहुल गांधी हमेशा निशाना साधते हुए आए हैं केंद्र सरकार पर। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए तकरीबन 8,400 करोड़ का हवाई जहाज मंगाया जा रहा है, लेकिन राज्यों को उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी को राजनीति करनी है, वे मौके की तलाश में रहते हैं। अभी तक वह कृषि कानून को लेकर के सरकार की खिलाफत कर रहे थे। उससे पहले आपने चाइना के मसले पर देखा, उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर उनको मुद्दा चाहिए, लेकिन वो मुद्दे को भी गंभीरता से नहीं उठाते हैं। यह सही है कि जीएसटी का जो है कलेक्शन जो है ढंग से नहीं हो पा रहा है कोरोना के चलते। दूसरी तरफ केंद्र सरकार हाथ खड़ी कर दी है, आज जीएसटी की बैठक भी हो रही है, लेकिन उसको सुरक्षा, प्रधानमंत्री के सुरक्षा के नजरिए से जोड़ करके कैसे देखा जा सकता है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा की अलग बात है और राज्यों को जीएसटी देने की बात अलग है। देखिए, 1 जुलाई 2017 के बाद से जिस तरह स्थिति बनी है, हालांकि केंद्र सरकार ने कहा था कि जो राज्यों को नुकसान होगा उसके नुकसान की हम भरपाई भी करेंगे और 2019-20 में करीब 1.25 लाख करोड़ जो है निर्गत भी किया है। आज की तारीख में 2,35,000 करोड़ का मामला फंसा हुआ है और आज बैठक भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता निकल के आएगा। लेकिन इस पर जो है सियासत करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यह सच्चाई है कि पूरे विश्व में जो है अर्थव्यवस्था जो है का असर, लेकिन सर राज्यों को जीएसटी राजस्व देने का वादा किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, ये खुद राहुल गांधी ने निशाना साधा है। आखिर वो जो हिस्सा है राज्यों का वो क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, यह सच्चाई है कि देखिए वो जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है कि राज्यों को उसका हिस्सा दे, लेकिन सवाल ये उठता है कि देने वाले के पास भी तो अर्न होना चाहिए। क्या कल कारखाने बंद नहीं थे कोरोना पीरियड में? राज्यों की से भी जो कलेक्शन होता है, जो केंद्र सरकार को मिलता है, वो कहाँ मिल पाया? इसलिए तो सरकार ने जो है अगस्त महीने में कहा था कि भाई आपके पास 2 विकल्प है, या तो बाजार से उठाइए या फिर जो है आरबीआई से उधार लीजिए, काम करिए। आगे चल के जो नियम बनाए गए हैं कि 14% वृद्धि के साथ की जाएगी जीएसटी, तो सरकार उस दिशा में काम करेगी, लेकिन इसका राजनीतिकरण ठीक नहीं है। और इस पर तो गंभीरता से विचार करना चाहिए। कांग्रेस शासित भी कई राज्य हैं, तो वहाँ की भी पड़ताल करे कि क्या वहाँ पर जो जीएसटी का कलेक्शन हो पाया है, जो केंद्र को हिस्सा जाता है, क्या गया है। देखिए, राहुल गांधी जी एक तरफा बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा और जीएसटी को एक साथ जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अधिक जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि सभी राज्यों को जीएसटी राजस्व दिया जाएगा, उसका वादा किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस वादे को पूरा नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार के पास राज्यों को देने के लिए पैसा तो नहीं है, लेकिन अपने लिए जो प्रधानमंत्री मोदी है वो अपने लिए 8,400 करोड़ रुपए का हवाई जहाज मंगा रहे हैं। आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है, ये खुद राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है।